हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमने यहाँ पर ये क्या है लेफ्ट बीकर लिया था और ये राइट बीकर लिया था। ठीक है, लेफ्ट बीकर में हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डाला था और उसके अंदर जिंक रोड को इमर्ज किया था, और राइट बीकर में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था और उसमें कॉपर रोड को इमर्ज करा था, और इन इलेक्ट्रोड्स को एक कंडक्टिंग वायर की हेल्प से जोड़ा था। ठीक है, और साथ में ये सॉल्ट ब्रिज लगाया था। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, जिंक रोड को जब हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ये जो जिंक रोड है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर देती है। किस तरीके से, लाइक दिस, Zn+2 + के 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जिंक किस में है, सॉलिड में है, और यहाँ से ये जिंक रोड ने इलेक्ट्रॉन लूज करे Zn+2, तो ये किस में करे, सॉल्यूशन में, तो ये किस में आ गई, एक्वस फॉर्म में। जैसे ही जिंक 2 पॉजिटिव आयन में चेंज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, इस रोड पे छोड़ देता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर था, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भेजेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Cu+2 और SO4 2 नेगेटिव आयन, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आएंगे और कॉपर क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब कॉपर इसके पास जाके चिपकेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा था कि जैसे जैसे जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सॉल्यूशन के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, इनका चार्ज का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, किस पे, इलेक्ट्रोड पे। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं जनरली, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए डेफिनेशन, एट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डेवलप्ड ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था और रोड पे क्या था, नेगेटिव चार्ज आ गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जनरली नेगेटिव चार्ज, कॉपर तो इसके पास चला गया, नेगेटिव चार्ज रोड के आसपास बढ़ गया, और इस रोड पे क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कैसे, कॉपर ने क्या करे, जनरली कॉपर सॉल्यूशन में इस तरीके से था, इसने जनरली क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा और क्या बना दिया, कॉपर बना दिया। यहाँ पर ये एक्वस में है और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो गया, चार्ज का सेपरेशन हो गया, जिसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर बच्चे इतनी बात। अब नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ EP से। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये 2 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड वन इज द रिडक्शन। क्लियर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए अब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इफ द चार्ज सेपरेशन is due to the oxidation। क्लियर, अगर चार्ज सेपरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और रिडक्शन में क्या होगा, इफ चार्ज सेपरेशन इज ड्यू टू द रिडक्शन। अगर रिडक्शन की वजह से होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड को E से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP, यहाँ पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ERP, दैट इज अ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर बच्चे। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, देन पढ़ेंगे रिडक्शन। ठीक है, देखिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखिए, सपोज मैंने एक ये बीकर लिया, ठीक है, इसमें एक रॉड लिया, दैट इज अ मेटल रॉड, और यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें इस मेटल के आयन प्रेजेंट है। बेटा आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी मतलब आप इस तरीके से कोई सोल्यूशन ले रहे हो, सपोज ये क्या है, कोई सोल्यूशन है, इसमें के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और इसमें कोई मेटल रोड डिप कर रहे हो, मान लो आपने इसमें कॉपर की रोड क्या करी, डिप करी, तो इलेक्ट्रोलाइट भी आप वही लोगे जिसमें कॉपर के आयन हो। जैसे CuSO4, इसमें क्या है, कॉपर के आयन्स है। अगर मैं यहाँ पर जिंक रोड लेती हूँ तो इलेक्ट्रोलाइट भी आप वही लोगे कि जिसमें क्या है, जनरली जिंक के आयन्स हो। तो जैसे मैंने ZnSO4 ले लिया। अब ऐसे ही मैंने क्या करा, ये बीकर लिया, इसमें मैं मान रही हूँ कि ये कोई मेटल रोड है, तो इसमें क्या होंगे, मेटल के आयन्स होंगे। क्लियर इतनी बात। तो मैं मान रही हूँ कि सपोज इस रोड की टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की है। ऑक्सीडाइज होने की मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। सपोज मैंने यहाँ पर ये मेटल रोड को M से रिप्रेजेंट कर दिया, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर पहले जिंक ले रही थी तो ये क्या कर रहा था, Zn+2 + के 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लूज कर रहा था। अब मेटल है, अब मेटल कैसे लूज करेगा, यहाँ पर मेटल है, सपोज मैंने यहाँ पर क्या है, जिंक की जगह क्या ले लिया, मेटल, इसकी टेंडेंसी मैं क्या कह रही हूँ, ऑक्सीडाइज होने की है। ठीक है, तो मेटल कैसे लूज करेगा, M, ये +2 है तो मैंने +N ले लिया कि
कितने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर क्या ले लिया n इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये जो मेटल रोड है ये क्या कर रही है, सॉल्यूशन में जाकर Mn प्लस आयन बना रही है और यहाँ पर क्या छोड़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन छोड़ती जा रही है। क्लियर। इस रोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पर आसपास क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर सेपरेशन हो गया, लेकिन किसकी वजह से हुआ कि इस मेटल ने क्या करे हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करा है। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इस रोड पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये क्या आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। क्लियर। तो मतलब यहाँ पर जो ये चार्ज सेपरेशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर बेटा। तो ये फर्स्ट यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्लियर। नेक्स्ट में रिडक्शन में देखिए, रिडक्शन में क्या होगा, सपोज मैं कहती हूँ ये कोई मेटल रोड है, इसको भी मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, M से, ठीक है। अब इस रोड की टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, ऑक्सीडाइज होने की नहीं, रिड्यूस होने की, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करेगा ये जनरली, देखिए यहाँ पर सपोज क्या है, सॉल्यूशन में Mn प्लस आयन पड़े हुए हैं, ये क्या है एक्वस फॉर्म में, इसने n इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो क्या बना दिया, दैट इज M मेटल, और ये किस में बन गया, सॉलिड में। इस तरीके से ये गेन करेगा। तो गेन जब करेगा मतलब यहाँ पर अगर ये Mn प्लस आयन पड़े हैं तो ये इस रोड पे क्या होते चले जाएंगे, डिपॉजिट होते चले जाएंगे, और यहाँ पर क्या है जनरली नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। क्लियर बेटा। ये नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला गया, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर क्या है जनरली इस रोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर जनरली चार्ज सेपरेशन किसकी वजह से हुआ है, जनरली किसकी वजह से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रिडक्शन। क्लियर बेटा। तो मतलब क्या है, यहाँ पर चार्ज सेपरेशन किसकी वजह से हुआ है, जनरली रिडक्शन की वजह से, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर। अब आपको ये भी पता है जो ऑक्सीडेशन है वो किस पे होता है, एनोड पे, ठीक है, और रिडक्शन किस पे होता है, दैट इज कैथोड। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, लॉन लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड और एन मतलब नेगेटिव, ठीक है। अगर ये लेफ्ट बीकर है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड आएगा और एनोड आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर इतनी बात। तो अब देखिए ये क्या है आपके पास, एनोड पे है और वो किस पे है, कैथोड पे। इसका ऑल ओवर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए। यहाँ पर क्या है आपके पास, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, EOP से, और वहाँ पर क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पर ERP से। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस पे है आपके पास, दैट इज एनोड, और ये रिडक्शन पोटेंशियल किस पे है, कैथोड पे। क्लियर इतनी बात। अब जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दो, जो आपके पास ऑक्सीडेशन है दैट इज जस्ट अपोजिट टू रिडक्शन। अपोजिट क्यों है, आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, EOP विच इज इक्वल टू माइनस ERP, ऐसे लिख सकती हूँ। क्यों, ऑक्सीडेशन की वैल्यू अगर सपोज x है तो रिडक्शन की क्या होएगी, -x, क्योंकि अपोजिट बोल रहे हैं हम। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है मुझे EOP, इसको मैं कैसे लिखूंगी, माइनस ऑफ ERP। अब ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये किस पे है, एनोड पे, मतलब ये वाली वैल्यू भी जो आएगी वो किस पे आएगी, एनोड पे आएगी। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ डाल सकती हूँ, देखो डालो, EOP किसके इक्वल आ गया यहाँ से, माइनस ERP, और ये किस पे है, एनोड पे। क्लियर। प्लस ERP ये किस पे आ गया, कैथोड पे। तो एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया ई सेल का। कैसे, इसको पहले लिख लिया मैंने, ERP दैट इज कैथोड माइनस ERP दैट इज एनोड। क्लियर। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास तैयार, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर आपको इस पूरे का क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E सेल विच इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, शॉर्ट फॉर्म में हम
इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जनरली बेटा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में आरपी आरपी, क्योंकि IUPAC के अकॉर्डिंग उसने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एडजस्ट किया था वो किस में किया था, रिडक्शन में किया था, तो इसीलिए मैंने इस फॉर्मूला को यहाँ पर किस में, रिडक्शन में चेंज करा है। ठीक है, तो ये था आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है आपको मैं बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल डेवलप्ड होता है किसकी वजह से, चार्ज सेपरेशन की वजह से, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अगर चार्ज सेपरेशन ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। अगर चार्ज सेपरेशन रिडक्शन की वजह से हो रहा है तो वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया और टोटल जो आपका पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा सेल का वो कैसे निकलेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर है बेटा? ई सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है बेटा यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।